हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। आज की क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं और लेंस की क्षमता देखेंगे, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन देखना है, ये सब देखना है। आज हम लोग 10th का जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज इस टॉपिक में जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जितना भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, वो सारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही वीवीआई पर्सन रहेगा, वीवीआई टॉपिक रहेगा। इसलिए आप लोग मतलब स्थिरता बना के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। देखो, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, कैसा होगा। पहले उत्तल लेंस से, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण ठीक है। आज हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। प्रतिवस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति को रखेंगे, है ना, लेंस के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। और इसमें भी दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और आभासी। जैसा कि दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें भी वही होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। पहला कंडीशन याद रखना, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया है। देखो, पहला, जब वस्तु ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1। वक्ता केंद्र पहला वाला F1 2F1, यह हो गया आपका F2, यहाँ हो गया आपका 2F2, है ना। क्योंकि जो वक्ता केंद्र होता है उसका वो पॉइंट जो होता है वो प्रकाशीय केंद्र से मतलब उसके दुगुना होता है ना, उसकी दूरी का दुगुना होता है, ठीक है, याद रखना आपको। अब वस्तु को रखा गया है कहाँ भाई, तो O और F के बीच में, पहली बार O और F1 के बीच में रखेंगे। O अर्थ मतलब ये हुआ प्रकाशीय केंद्र, तथा F1 के बीच हो। जब वस्तु इन दोनों के बीच हो तो अब हमें देखना है, किरण आरेख द्वारा बना के देखना है कि उसका प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा कहाँ। तो O F1 के बीच हम वस्तु रखते हैं, बीचों बीच रखते हैं एकदम, यहां से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जैसे लेंस पर आपतित होगा तो अपवर्तन के बाद F2 से गुजरेगा, F2 से गुजारते हैं, ठीक है। और दूसरी किरणें को हम O से गुजार देते हैं इस तरह से। तो कभी ये सामने बनेगा नहीं, सामने इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो किरणें फैल रही है। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वहां प्रतिबिंब आकर बनता है, ठीक है। ये सामने कभी मिलेगा नहीं, इसको पीछे बढ़ाना है हमें। ऐसा लगेगा कि पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये यहां पे आके मिल गया, यहां बन गया आपका प्रतिबिंब। अच्छा, लेंस में ध्यान रखना है कि लेंस में आपतित किरण जिधर इधर वस्तु है, प्रथम मुख्य फोकस हो गया तो द्वितीय मुख्य फोकस की ओर, है ना, द्वितीय मुख्य फोकस की ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक होगा। और सामने बनेगा तो वस्तु के अपोजिट साइड बनेगा तो वास्तविक, इसमें उल्टा होता है। और इधर बनेगा तो काल्पनिक, आभासी काल्पनिक।
जैसे वो बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बना है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा वो बताना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, ये सारे बताने हैं। प्रतिबिंब चूंकि लेंस के सामने बड़ा बना है तो लेंस के सामने बनने का मतलब आभासी प्रतिबिंब है ना। वस्तु से आकार में बड़ा बना है, आकार में बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु से बड़ा। वास्तविक जो है वो उल्टा बनेगा, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जो अवास्तविक है मतलब आभासी, काल्पनिक, वो हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बना है ना। यही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। आकार में बड़ा है, स्थिति प्रकृति में क्या है, आभासी है, और कह सकते हैं कि वो मतलब सीधा है या उल्टा, तो सीधा होगा। ठीक है, आभासी है इसलिए ऐसा सीधा बना, वरना उल्टा भी बन सकता था। अभी और पोजीशन देखना है कि वस्तु को हम OF के बीच में रखा गया है, फिर F1 पे रखेंगे, फिर F1 to F1 के बीच रखेंगे। इस तरह से वस्तु को बार बार चेंज करते जाएंगे। तो उस टाइम पे देखना है कि प्रतिबिंब उस वस्तु का कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, तो 6 स्थिति इस तरह से होगा। यहाँ पहला स्थिति हमने डिस्कशन किया, अब दूसरी स्थिति शुरू करते हैं। दूसरा स्थिति कहाँ होगा बताओ। वस्तु को रखेंगे F1 पर रखते हैं। F1 पर रखने से क्या प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, सेम पॉइंट यहाँ पर नोट करना, बट इसको हम इरेज कर देता हूँ। सारे के लिए प्रतिबिंब की स्थिति बताना आपको। ओके, दूसरा पॉइंट, जब वस्तु F1 पर हो, ठीक है, वस्तु F1 पर होने से प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा वो बताना आपको। उत्तल लेंस हमने एक ड्रॉ किया, प्रकाशीय केंद्र यहाँ हो गया आपका F1, यहाँ हो गया आपका F2 F1, यहाँ हो गया F2, यहाँ हो गया आपका 2F2। वस्तु को बारी बारी से रखते जा रहे हैं ना, OF1 के बीच में F1 पर, F1 to F1 के बीच में, इस तरह से और आगे रखते जाओ। तो वस्तु को हमने रखा है F1 पर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेगी, है ना। और दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। ये एक किरण आरेख है जिसको हम लोग ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स से कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करके बनाओगे, इस क्या होता है कि ये दूरी सारी दूरी बराबर होती है, डिस्टेंस सबका बराबर होना चाहिए। उसके बाद वस्तु सीधे हो, फिर प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित हुई और करने के बाद F2 से गुजर जाएगी, दूसरी किरणें सीधी O से गुजर जाएगी। उसके बाद जब आप देखोगे डायग्राम तो ऐसा लगेगा कि आपको दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है। ठीक है, समांतर जा रही है मतलब किरणें आपस में मिलेगी नहीं, अगर मिलती भी है तो अनंत पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मिलेगी तो अनंत पे मिलेगी, और मिलेगी तो वस्तु के प्रतिबिंब के वस्तु के अपोजिट साइड में, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, है ना। बनेगा तो अनंत पे बनेगा,
और अनंत पे बनने के बाद साथ साथ ये होगा कि जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो अत्यधिक बड़ा होगा। अत्यधिक बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये है प्रतिबिंब की स्थिति। अब तीसरा पॉइंट, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, ठीक है, वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, तो अब हमें क्या करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ठीक है, यहाँ देखो एक उत्तल लेंस है, यहाँ प्रकाशीय केंद्र F1, ये हो गया आपका 2F1, यहाँ F2, यहाँ हो गया आपका 2F2। वस्तु को F1 2F1 के बीच रखना है ना, इन दोनों के बीचों बीच रखना है इस तरह से। किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आई, और अपवर्तन के बाद F2 से गुजर जाएगी, और दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। यहाँ प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया। तो प्रतिबिंब किस प्रकार बना है? प्रतिबिंब बना है आपका वास्तविक और सीधा का उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा। और आकार में देखेंगे कि वस्तु से आकार में बड़ा होगा, है ना, और बनेगा तो F2 2F2 के बीच में बनेगा। F2 2F2 के बीच बनेगा ये प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। हमने बता दिया कि अगर F1 2F1 के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब F2 2F2 के बीच बनेगा। ये तीसरा स्थिति याद रखना है कि प्रतिबिंब, है ना। अब चौथी स्थिति में देखोगे, जब वस्तु 2F2 पर हो, वस्तु 2F2 पर होने से क्या होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताना है। ये हो गया उत्तल लेंस, है ना, प्रकाशीय केंद्र F1, ये हो गया आपका 2F1, F2, ये हो गया आपका 2F2। वस्तु को हमें प्लेस करना है कहाँ पर? 2F1 पर। चूंकि अभी फर्स्ट स्थिति में क्या है, OF1 के बीच में, दूसरी स्थिति में F1 पर, तीसरी स्थिति में F1 2F1 पर रखा गया। इस तरह से चौथी स्थिति पांचवी स्थिति बनेगा। उस स्थिति के अनुसार हमें बताना है कि प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति कहाँ होगा वो बताना। ठीक है, तो अब वस्तु को हमने रखा है 2F1 पर। तो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। अपवर्तन के बाद कहां से पास आउट होगा? F2 से होगा, और दूसरी किरणें O से होकर गुजर जाएगी, O से होकर गुजर जाएगी दूसरी किरणें। देखो इसमें ऐसा होता है ना कि यहाँ पे देखना होता है कि प्रतिबिंब, क्योंकि हम लोग दर्पण में देख चुके हैं कि जब वस्तु को C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। तो 2F1 पर रखने पर ही 2F1 पर ही बनेगा, 2F2 पर बनेगा। तो दूरी का, दोनों का डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। बन गया F1 पर, और दूसरा प्रतिबिंब बन गया 2F2 पर, इस तरह से। अपवर्तन के बाद जो F1 से गुजरा है, दूसरी किरणें गुजरा है O से होकर, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना? बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति बताना आपको। पहला पॉइंट, वास्तविक बनेगा, क्योंकि सामने बना तो वास्तविक बनेगा।
सी पर रखने पर, दर्पण में पढ़ चुके कि वस्तु को सी पर रखने पर प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा, मतलब 2f1 पर रखने पर 2f2 पर बनेगा, आकार में बराबर, और बनेगा कहाँ, तो 2f2 पर बनेगा, है ना, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति। और एक और स्थिति है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तो देखो वस्तु जब अनंत पर होता है तो उस टाइम में प्रतिबिंब किया, 5वां पॉइंट यही होगा आपका। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना आपको कि किस प्रकार की प्रतिबिंब की स्थिति होगा। देखो यह है उत्तल लेंस, प्रकाशीय केंद्र f1 2f1 2f2, इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अनंत से आती हुई प्रतीत हो रही है, अनंत से, किसी अनंत बिंदु स्रोत से किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, f2 से होकर गुजरेगा, इस तरह से। और भी किरणें हैं वो भी f2 से होकर गुजरेगा। तो अनंत स्रोत से किरणें अपवर्तन के बाद जब f2 से गुजरा है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है। दूसरा, वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आकार में छोटा। और चौथा पॉइंट बनेगा तो 2f, अगर बनेगा तो f2 पर बनेगा, ठीक है। इस तरह से प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति बताना है, ठीक है।